टीएमसी सांसद साइनी घोष और महुआ मोइत्रा ने भी ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी टूट हो गई है। अभिषेक बनर्जी द्वारा पार्टी को परिवार की कंपनी की तरह चलाने का आरोप लगाकर पार्टी के ज्यादातर नेताओं एक अलग गुट बना चुके हैं, जिसमें 60 से ज्यादा विधायक शामिल हैं और टीएमसी के 29 में से 20 से ज्यादा सांसद भी ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक बनर्जी से दूरी बनाकर बागी गुट के साथ जा सकते हैं। वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि चुनाव से पहले काबा और मदीना पर गाना गाने और बीजेपी को पानी पी पी कर कोसने वाली साइनी घोष और महुआ मोइत्रा भी अब ममता बनर्जी और भतीजे अभिषेक से दूरी बना रही हैं। दर्शकों, बंगाल में इससे पहले जो नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े हैं, उनके खिलाफ जन आक्रोश काफी ज्यादा है। जब अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी की पिटाई हो सकती है, तो पार्टी के दूसरे नेताओं की क्या हैसियत है? यही वजह है कि पार्टी के ज्यादातर नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से दूरी बना रहे हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। पार्टी के विधायकों का एक बड़ा धड़ा उस विधायक को नेता प्रतिपक्ष मानने से इनकार कर रहा है जिन्हें ममता बनर्जी ने चुना है। 60 बागी विधायकों का गुट ऋतुव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहता है। साथ ही ये 60 विधायक पूर्व सीएम ममता बनर्जी को पार्टी के नेता के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं इन बागी विधायकों ने स्पीकर को जो पत्र सौंप दिया है, उसमें 58 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। 2 और विधायकों द्वारा इस पर हस्ताक्षर करने की बात कही जा रही है। ये पत्र सौंपकर ही विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते थे। अलग गुट बनाने के लिए इन नियमों के मुताबिक कम से कम 2/3 यानी 53 विधायक चाहिए। इस गुट ने अपने समर्थन में 60 विधायकों के होने का दावा किया है। वहीं संकट की घड़ी में टीएमसी के फायर ब्रांड सांसद साइनी घोष और महुआ मोइत्रा ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया है। दरअसल सत्ता से बेदखल होने के बाद ममता बनर्जी पहली बार बुधवार को शुभेंदु अधिकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी थी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों के विरोध में उन्होंने कोलकाता के वाई चैनल पर धरना दिया। टीएमसी ने रानी रासमोनी रोड पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे कोलकाता पुलिस ने ठुकरा दिया था। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में टीएमसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे, मगर पार्टी के सेलिब्रिटी चेहरे नजर नहीं आए। सोशल मीडिया पर त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले सांसद भी खामोश रहे। ये स्थिति तब आई जब टीएमसी में बगावत होने का अंदेशा बढ़ गया। टीएमसी के 29 लोकसभा और 13 राज्यसभा सांसद हैं। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या भी 80 है, मगर ममता बनर्जी के धरने में गिनती के 8 विधायक और 6 सांसद मौजूद थे। महुआ मोइत्रा, सागरिका घोष, साइनी घोष जैसे हाई प्रोफाइल सांसद भी ममता बनर्जी के पहले आंदोलन से दूर रही। टीएमसी प्रमुख के बाद फिरहाद हाकिम, मदन मिश्रा, कल्याण बनर्जी, शोभन देव चटर्जी, डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कुणाल घोष जैसे पुराने भरोसेमंद ही दिखे। यह नजारा चौंकाने वाला था, क्योंकि टीएमसी के सत्ता में रहने के दौरान ममता बनर्जी के सड़क मार्च जैसे आयोजनों में सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं को हुजूम उमड़ता था। ऐसे में जिस तरह से साइनी घोष ममता बनर्जी से दूरी बना रही हैं और अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद भी साइनी घोष ने बीजेपी का नाम नहीं लिया, बीजेपी पर निशाना नहीं साधा है, उससे साफ है कि साइनी घोष ने भी यूटर्न ले लिया है और अब वो बुआ और भतीजे से दूरी बना रही हैं। क्योंकि अगर साइनी घोष ममता बनर्जी के साथ होती तो ममता बनर्जी द्वारा बुलाए गए धरने प्रदर्शन में जरूर शामिल होती और बीजेपी पर खुलकर हमला भी बोलती, जैसे वो चुनाव के दौरान बीजेपी के नेताओं को धमकी देते हुए नजर आई हैं। लेकिन अब साइनी घोष एकदम खामोश हैं। दर्शकों, साइनी घोष को भी कार्यवाही का डर सता रहा है। वो जानती हैं शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की वजह से बंगाल और देश भर के हिंदू उनसे नाराज हैं और अब बंगाल में वो जनता के बीच गई तो उनके खिलाफ भी लोग नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, क्योंकि अब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं है। जो लोग डर कर चुप कर बैठे रहेंगे। यही वजह है कि अब साइनी घोष अपने आप को हिंदू साबित करने में लग गई हैं और कह रही हैं कि जब उनके अकाउंट से वो आपत्तिजनक पोस्ट किया गया था, तब वो सिर्फ 22 साल की ही लड़की थी। उन्हें ट्विटर चलाने नहीं आता था, किसी और ने उनके अकाउंट से पोस्ट कर दिया था और इसके लिए वो कई बार माफी मांग चुकी हैं। कुल मिलाकर देखें तो साइनी घोष ने लिबरल गैंग के उन लोगों को तगड़ा झटका दिया है जो चुनाव से पहले साइनी घोष की तीखी भाषणों के फैन थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें